उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को रेस से बाहर माना जा रहा है। समाजवादी पार्टी के गठबंधन को भाजपा से टक्कर लेने वाला माना जा रहा है, तो मायावती की बसपा को भाजपा और सपा के मुकाबले को दिलचस्प बनाने वाली पार्टी के तौर पर देखा जा रहा है। बसपा ने पिछला विधानसभा चुनाव भी अकेले लड़ा था और इस बार के विधानसभा चुनाव में भी अकेले मैदान में है, लेकिन कांग्रेस के लिए यूपी विधानसभा चुनाव केवल जीत या हार से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि प्रियंका गांधी के सामने प्रदेश में कांग्रेस को फिर से खड़ा करने की चुनौती है। दरअसल राष्ट्रीय पार्टी होने के बावजूद कांग्रेस की स्थिति क्षेत्रीय पार्टियों से भी कमजोर हो गई है। जिन राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत स्थिति में है, वहां कांग्रेस को एक मजबूर पार्टी के तौर पर माना जाने लगा है। बिहार में कांग्रेस को राजद के बैसाखी की जरूरत है, तो पश्चिम बंगाल में वामपंथी पार्टियों के साथ समझौता करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में तो कांग्रेस की स्थिति ऐसी हो गई है कि पिछले विधानसभा चुनाव में सपा के साथ गठबंधन के बावजूद भाजपा की सहयोगी अपना दल से भी कम सीटें मिली। अपना दल को जहां 9 सीटें मिली थी, वहीं कांग्रेस को केवल 7 सीटों पर जीत मिली थी। कांग्रेस के इस प्रदर्शन को देखते हुए 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा और बसपा उसे अपने गठबंधन का हिस्सा बनाने को राजी नहीं हुई और लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी खुद भी अमेठी से चुनाव हार गए। अब प्रियंका गांधी के सामने ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतने से बड़ी चुनौती प्रदेश में कांग्रेस के खोए हुए आधार को वापस लाना है। इसके लिए प्रियंका गांधी ने पिछले 2 साल से संगठन को मजबूत करने के लिए काम करना शुरू कर दिया है। उन्होंने जिला स्तर पर कांग्रेस के संगठन को मजबूत किया ताकि विधानसभा चुनाव में कम से कम मजबूत प्रत्याशी को खड़ा किया जा सके। उन्होंने पुराने नेताओं को दरकिनार कर युवा नेतृत्व बनाया और यूपी में अपनी सक्रियता बढ़ाई। उनकी सक्रियता के कारण उत्तर प्रदेश में फिर से कांग्रेस को एक अलग पहचान मिली। प्रियंका गांधी की रणनीति भी प्रदेश में कांग्रेस के आधार को बढ़ाना है ताकि पार्टी को गंभीरता से लिया जा सके। इसके लिए सबसे पहले तो आंकड़ों को बदलना होगा। आंकड़ा बदलने के लिए सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ना जरूरी है। ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने से कांग्रेस का वोट प्रतिशत बढ़ेगा और आंकड़ों के खेल में कांग्रेस को फिसड्डी रहने वाली छवि से निजात मिलेगा। वोट के आंकड़ों के साथ साथ सीटों का आंकड़ा भी बढ़ाना जरूरी है। इसके लिए प्रियंका गांधी ने कुछ जिलों पर विशेष ध्यान दिया है। अमेठी और रायबरेली के अलावा पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है ताकि कांग्रेस कम से कम दोहरा डिजिट का आंकड़ा पार कर सके। कांग्रेस की यह रणनीति साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है ताकि पार्टी के थोड़े बेहतर प्रदर्शन से कुछ मजबूत नेता कांग्रेस से जुड़े और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मुस्लिमों का वोट मिल सके, जो कांग्रेस की कमजोर स्थिति के कारण समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की ओर खिसक गया है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।